हेलो एवरीवन, हाय, वेलकम टू एडुनेशन। आज हम आप लोगों के लिए एक नया लेक्चर लेके आए हैं और आज के लेक्चर का जो टॉपिक है वो है साइन कन्वेंशन। ठीक है, ये आज के लेक्चर का टॉपिक है साइन कन्वेंशन। और साइन कन्वेंशन आपको न्यूमेरिकल्स बनाने में बहुत ही हेल्प करेगा, इसलिए आपको इस लेक्चर को अच्छे से देखना है। ठीक है, इससे पहले का जो भी लेक्चर है ना, ये लेक्चर नंबर 11 है। इससे पहले जितने भी लेक्चर इस चैप्टर का, वो हमारा ये एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है एडुनेशन, इस पे डाला जा चुका है। वहां पे जाके आप सारे लेक्चर्स को देख सकते हैं अगर आप चाहें तो। ठीक है, तो चलिए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। तो सबसे पहले लिखा है यहाँ पे साइन कन्वेंशन फॉर लेंस। लेंस के लिए जो साइन कन्वेंशन हम लोग को पढ़ना है। साइन कन्वेंशन क्यों पढ़ते हैं, तो देखिए ध्यान से। साइन कन्वेंशन हम लोग को ये बताता है कि किस डिस्टेंस को पॉजिटिव लेना है और किस डिस्टेंस को नेगेटिव लेना है ना। एक रूल बना दिया, उस रूल को फॉलो करके, है ना, हम लोग साइंस का यूज करते हैं। उसी को कन्वेंशन बोला जाता है, क्योंकि एक बार मान लिए कि किस डिस्टेंस को पॉजिटिव लेना है और किस डिस्टेंस को नेगेटिव लेना है, तो वो सारे रूल को हमेशा फॉलो करना। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले लिखा है अकॉर्डिंग टू न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग। सबसे पहले जो पहला पॉइंट आपको याद रखना, द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज टेकन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द लेंस। ऑब्जेक्ट को हमेशा लेंस के लेफ्ट साइड में ही रखना है, दाएं साइड में नहीं कर देना। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, अगर आपके पास यहाँ पे एक लेंस, यहाँ पे आपके पास एक लेंस, तो इधर आपका जो ये राइट साइड है और इधर आपका लेफ्ट साइड है। ऑब्जेक्ट आप जब भी रखेंगे साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग, साइन कन्वेंशन के रूल को अगर फॉलो कर रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट को आपको इस वाले साइड में रखना है। इस वाले साइड में आपको रखना है। ऐसा ऑब्जेक्ट रहे, मान लेते हैं यहाँ पे कोई बॉल रखा हुआ है, सपोज करते हैं यहाँ पे कोई इंसान खड़ा है, लेफ्ट साइड में रहेगा। सपोज करते हैं यहाँ पे कोई पेड़ खड़ा है, तो ये सब कहाँ पे रहेगा, ये सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, और ये सारे ऑब्जेक्ट लेंस के लेफ्ट साइड में ही आपको हमेशा लेना है। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा देखिए ध्यान से, ये जो पॉइंट है, ये लेंस का हम लोग मान लिए ऑप्टिकल सेंटर। ये क्या मान लिया, ऑप्टिकल सेंटर। तो दूसरा बात कहा कि जो भी डिस्टेंस है ना, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ऑल द डिस्टेंस, क्या लिखा है, ऑल द डिस्टेंस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ लेंस मेजर फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। क्या कहा है कि अगर आपके पास यहाँ पे एक लेंस है, यहाँ पे एक लेंस है, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है। जो भी डिस्टेंस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगा, सपोज करते हैं यहाँ पे कुछ रख दिया हम, पॉइंट ए रख दिया, और यहाँ पे एक चीज रख दिया, पॉइंट बी, तो बोलेगा ये वाला डिस्टेंस आपका कितना है, ये वाला डिस्टेंस कितना है। ये पैरेलल दोनों डिस्टेंस देखो, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है कि नहीं है। इस डिस्टेंस को जब भी मेजर करना, हमको डिस्टेंस को मेजर करना है प्रिंसिपल, सॉरी, डिस्टेंस को मेजर करना ऑप्टिकल सेंटर से। इस डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस ऑप्टिकल सेंटर पे खड़ा हो जाना पड़ेगा, और यहाँ से हमको इधर चले जाना, यहाँ से इधर चले जाना, ये वाला डिस्टेंस के बराबर हो। इसी तरह से अगर हमको क्या करना है, चलिए ऑप्टिकल सेंटर का लाइन देते हैं, इस वाले डिस्टेंस पे जाना, तो यहाँ से हमको ये डिस्टेंस मेजर मांगा है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। कहाँ से मेजर करेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस पे खड़ा हूँ, इसके साइड में चलना स्टार्ट कर देंगे, ये वाला डिस्टेंस के बराबर हो। तो दो पॉइंट क्लियर है। पहला, जब भी ऑब्जेक्ट को हम लोग रखेंगे, ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड में रखना है, और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो भी डिस्टेंस होगा उसको हम लोग को मेजर करना ऑप्टिकल सेंटर से। कोई दिक्कत नहीं आता, दो पॉइंट क्लियर है। आगे चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला जो पॉइंट कह रहा है, अगर कोई डिस्टेंस डिस्टेंस मेजर्ड अपवर्ड एंड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, कोई भी डिस्टेंस अगर प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ये वाला डिस्टेंस परपेंडिकुलर हुआ प्रिंसिपल एक्सिस के, ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर है, ये डिस्टेंस प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर है, ये डिस्टेंस भी प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर है, और ये वाला डिस्टेंस भी प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर है। ठीक है, ऐसे अगर चलेंगे तो ये पैरेलल डिस्टेंस होगा, ऊपर और नीचे करेंगे तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। तो ये कह रहा है पहला पॉइंट, अगर कोई डिस्टेंस प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर है और ऊपर है, तो उस डिस्टेंस को लेना पॉजिटिव। ठीक है, और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, इस डिस्टेंस को लेना नेगेटिव।
कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक? तो चलिए ध्यान से, तो ये वाला डिस्टेंस आपका हो जाएगा पॉजिटिव और ये वाला डिस्टेंस आपका हो जाएगा नेगेटिव। इसी तरह से ये वाला डिस्टेंस आपका हो जाएगा पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है। ये वाला डिस्टेंस प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे भी हो जाएगा नेगेटिव। यहाँ तक क्लियर है? चलिए, यहाँ तक अगर क्लियर है तो आगे चलते हैं। आगे क्या लिखा है? डिस्टेंस measured in the direction same direction is that of incident light are taken as positive। तो समझिए, सबसे पहले समझिए इस प्लान को। ये आपका लेंस रखा हुआ, इधर कोई ऑब्जेक्ट होगा, इधर से आपका इंसिडेंट रे ऐसे आएगा। ये किसका डायरेक्शन है? ये डायरेक्शन है आपका इंसिडेंट रे, ये डायरेक्शन है आपका इंसिडेंट रे, इसका डायरेक्शन है, ये आपका डायरेक्शन है इंसिडेंट रे का। और अगर हम इधर चला, ये आपका डायरेक्शन अपोजिट टू द इंसिडेंट रे, ये वाला डायरेक्शन भी है डायरेक्शन अपोजिट टू द इंसिडेंट रे, ये आपका इंसिडेंट रे का डायरेक्शन। चलिए यहाँ पे इंसिडेंट रे लिख देते हैं, इंसिडेंट रे, और ये अपोजिट टू द इंसिडेंट रे, ठीक है। अब अगर हमको क्या बोला है कि कोई भी डिस्टेंस अगर इस डायरेक्शन में हम लोग मेजर कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में, तो वो हो जाएगा पॉजिटिव। और कोई भी डिस्टेंस अगर हम लोग इस वाले डायरेक्शन में मेजर करें, ठीक है, कोई भी डिस्टेंस अगर हम लोग क्या करें, इधर मेजर करें, इधर, ये आपका हो जाएगा नेगेटिव, ठीक है। कोई भी डिस्टेंस ऐसे मेजर करें, वो हो जाएगा नेगेटिव, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो ये जो आपका डिस्टेंस है, ये क्या है? अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब हमको यहाँ से दो डिस्टेंस लेंगे और पता करेंगे कौन सा डिस्टेंस पॉजिटिव होगा और कौन सा डिस्टेंस नेगेटिव होगा। सपोज करते हैं यहाँ पे एक पॉइंट ए रखा हुआ, यहाँ पे एक पॉइंट कोई ऑब्जेक्ट ए रखा हुआ, ये वाला आपका डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा कहाँ से मेजर किया जाता है? तो ऑप्टिकल सेंटर से। अब हमको बोलेगा सर, ये जो ए का डिस्टेंस है लेंस से, वो पॉजिटिव डिस्टेंस होगा या नेगेटिव डिस्टेंस? तो जो ए का डिस्टेंस, ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, ये और ये पैरेलल एक दूसरे के पैरेलल है। तो पैरेलल डिस्टेंस को मेजर हम लोग कहाँ से करते हैं? तो सर ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करते हैं। आप ऑप्टिकल सेंटर पे खड़ा हो जाइए, ऑप्टिकल सेंटर का लाइन है, यहाँ पे अगर आप खड़ा होंगे तो आपको इस डिस्टेंस को मेजर करने के लिए चलना पड़ेगा इस डायरेक्शन में, आपको चलना पड़ रहा है इस डायरेक्शन में, और इंसिडेंट रे का डायरेक्शन ये है, इंसिडेंट रे का डायरेक्शन ये है, यानी कि इंसिडेंट रे का ये डायरेक्शन है और आप ऑब्जेक्ट तक पहुंच रहे हैं इस तरह से, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट है कि नहीं? डायरेक्शन अपोजिट टू द इंसिडेंट रे, तो ये वाला डिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सर नेगेटिव हो जाएगा। मतलब अगर हम ऑप्टिकल सेंटर से ए का डिस्टेंस लें साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग, तो ये डिस्टेंस नेगेटिव होगा स्टूडेंट, समझ गए? कोई चीज अगर हम इस साइड में रख दें, यहाँ पे कोई चीज रखा बी, अब बोलेगा सर ये जो है ये आपका बी का डिस्टेंस यहाँ से, अब बी का डिस्टेंस पॉजिटिव है या नेगेटिव? पैरेलल डिस्टेंस है, तो क्या करेंगे? ऑप्टिकल सेंटर पे खड़ा होंगे और ऑप्टिकल सेंटर का ये वाला लाइन आपका ऑप्टिकल सेंटर का, यहाँ से हमको चलना पड़ रहा है इस डायरेक्शन में, और इंसिडेंट रे भी आपका चल रहा है इस डायरेक्शन में। मतलब डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे क्या लेते हैं? पॉजिटिव, तो ये वाला डिस्टेंस आपका पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये 4 पॉइंट था, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? प्रिंसिपल एक्सिस के अगर नीचे भी रहेगा, अगर पैरेलल डिस्टेंस है, तो ये तीसरा और चौथा रूल फॉलो करेंगे। सपोज करते हैं कि हमारे पास यहाँ पे कोई पॉइंट रखा हुआ है, ये वाला डिस्टेंस हमको मेजर करने दिया है, तो ये भी डिस्टेंस क्या हो जाएगा? देखिए अब चल रहा है इस डायरेक्शन में और रे भी चल रहा है इस डायरेक्शन में, ये हो जाएगा पॉजिटिव। मान लेते हैं यहाँ पे कोई डिस्टेंस, इसको हमको मेजर करना है, ऑप्टिकल सेंटर पे खड़ा हुआ हम चल रहे हैं इस डायरेक्शन में और रे चल रहा है इस डायरेक्शन में, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो दो तरह का डिस्टेंस, एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस और एक पैरेलल डिस्टेंस। प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे नेगेटिव। पैरेलल डिस्टेंस अगर डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे और डिस्टेंस सेम डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव, अगर इंसिडेंट रे के अपोजिट चल रहे हैं तो डिस्टेंस नेगेटिव। यहां तक क्लियर हो गया आपका? चलिए, अब यहाँ पे थोड़ा सा क्या करते हैं, समराइज कर लेते हैं हम लोग इसको। अगर यहाँ पे हमारे पास एक लेंस, यहाँ पे हम एक लेंस बना दिए, ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ठीक है। तो अगर ये आपका डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे का डायरेक्शन, ठीक है, और ये इंसिडेंट रे का अपोजिट डायरेक्शन, क्या करना है? अगर हमको इधर चलना है
तो ये वाला डिस्टेंस आपका हो जाएगा पॉजिटिव। अगर हमको इधर चलना है, ये वाला डिस्टेंस आपका हो जाएगा नेगेटिव। क्लियर है यहाँ तक? पैरेलल डिस्टेंस पॉजिटिव, निगेटिव, पॉजिटिव। ठीक है। अब देखिए प्रिंसिपल एक्सिस के अगर हमको ऊपर चलना है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिस इज पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे कोई भी डिस्टेंस दिस इज नेगेटिव। ठीक है। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर इस वाले साइड में क्यों ना लाए, ये भी डिस्टेंस क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और इधर क्या हो जाएगा नेगेटिव। ये चार चीज आपको याद रखना। ठीक है। अब इसी साइन कन्वेंशन का यूज करके हम लोगों को पता करना है कि जो कॉन्वेक्स लेंस होता है और कॉन्केव लेंस होता है उसका फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो देखिए ध्यान से क्या करते हैं हम लोग। अगर मेरे पास यहाँ पर एक कॉन्वेक्स लेंस है, यहाँ पर एक कॉन्वेक्स लेंस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस। अगर कुछ पॉइंट को मार्क कर देते हैं यहाँ पे, ये आपका है एफ, और इधर कहीं आपके पास हो जाएगा 2f, इधर भी आपके पास है एफ, और इधर आगे कहीं पे हो जाएगा 2f। ये आपका ऑप्टिकल सेंटर, ये है आपका डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट। तो फोकस क्या होता है, जिस पॉइंट पे रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इंटरसेक्ट करता आफ्टर रिफ्रैक्शन। अगर कोई रे हम यहां से इसे पास कराएं, ये रे क्या करेगा इस वाले पॉइंट पे पास। तो यहां से जो यहां तक आपका ये आपका क्या है, ये आपका सर फोकल लेंथ। इस डिस्टेंस को हमको मेजर करना है। तो डिस्टेंस को मेजर करने के लिए पैरेलल डिस्टेंस है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है। इस डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम लोग को खड़ा होना पड़ेगा पोल पे, और पोल से खड़ा होके हमको चलना पड़ेगा इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में चलना पड़ रहा है। तो इंसिडेंट रे का डायरेक्शन इधर है, और फोकल लेंथ को अगर हम मेजर करें हमको चलना पड़ रहा है इसी डायरेक्शन में। तो दोनों डायरेक्शन सेम है, इसका मतलब यहाँ से जो फोकल लेंथ आएगा वो हो जाएगा पॉजिटिव। फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, क्या हुआ ये आपका हो जाएगा पॉजिटिव। अब कॉनकेव का चेक कर लेते, साइन कन्वेंशन का यूज करके कॉनकेव का भी बच्चा लोग फोकल लेंथ का साइन हम लोग पता करते हैं, पॉजिटिव है या नेगेटिव। अगर यहाँ पे आपके पास एक कॉनकेव लेंस है, यहाँ पे आपके पास एक कॉनकेव लेंस है, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है। कुछ पॉइंट्स, ये आपका एफ, ये आपका 2f, ये आपका एफ, और ये आपका 2f। कोई लाइट रे ऐसे जाएगा, ये आपका डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे होगा। हम लोग पढ़े कि ये डाइवर्जिंग लेंस है सर जी, ये यहाँ से ऐसे आपको लगेगा कि ये ऐसे 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 डाइवर्ज कर रहा है। तो ये आपका यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा फोकल लेंथ हो जाएगा। तो ये वाला जो डिस्टेंस आपका ये फोकल लेंथ है। फोकल लेंथ को मेजर करने के लिए हम लोग को खड़ा होना पड़ेगा ऑप्टिकल सेंटर पे। आप ऑप्टिकल सेंटर पे खड़ा हो गए और इसको मेजर करने के लिए इस डायरेक्शन में चल रहे हैं, और इंसिडेंट रे इस वाले डायरेक्शन में चल रहे हैं। फोकल लेंथ मेजर करने के लिए आप इस डायरेक्शन में चल रहे हैं, और इंसिडेंट रे आपका इधर चल रहा है। दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है कि नहीं है, इसीलिए यहाँ पे अगर हम लोग लिखेंगे फोकल लेंथ ऑफ फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव लेंस, वो क्या आया, वो नेगेटिव आया। तो साइन कन्वेंशन का यूज करके फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव लेंस भी निकाल लिए, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस भी निकाल लिए। इसी तरह से अगर कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर की बात करें, तो फोकल लेंथ अगर हम लोग लेते हैं एफ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, तो मिरर और लेंस में उल्टा हो जाता है साइन। एफ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर है तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, कॉन्वेक्स मिरर का पॉजिटिव। और कॉनकेव मिरर का ये होता है नेगेटिव। ठीक है। तो याद रहेगा कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ पॉजिटिव, और कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक।
तो अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है? आगे लिखा हुआ है यूजेस ऑफ लेंस। लेंस के क्या क्या यूज है। तो जिस तरह से मिरर का बहुत सारा यूज था, उसी तरह से लेंसेस का भी बहुत सारा यूज है। तो जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस का यूज हम लोग सबसे पहले पढ़ ले। कॉन्वेक्स लेंस इज यूज्ड इन टेलीस्कोप। कॉन्वेक्स लेंस का यूज हम लोग टेलीस्कोप में करते हैं। कॉन्वेक्स लेंस जो हमारे पास मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, मैग्नीफाइंग ग्लास भी वो स्पेशली एक कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस आर यूज्ड इन कैमरा। कैमरा में जो इमेज को फोकस किया जाता है वो कॉन्वेक्स लेंस यूज किया जाता है। प्रोजेक्टर पे भी कॉन्वेक्स लेंस का यूज किया जाता है। माइक्रोस्कोप पे भी कॉन्वेक्स लेंस का यूज किया जाता है। और जब हमारे आंख खराब हो जाता है, हाइपरमेट्रोपिया होता है, वहां पे भी चश्मे में कॉन्वेक्स लेंस का यूज किया जाता है। देखिए दो चार यूज और लिखा है। कॉन्वेक्स लेंस आर यूज्ड एज अ करेक्टिव मेजर फॉर द पर्सन सफरिंग फ्रॉम हाइपरमेट्रोपिया। अगर किसी को हाइपरमेट्रोपिया हो गया है, हाइपरमेट्रोपिया हुआ है, उस केस में उसको लगाया जाता है, उसके चश्मे में लगाया जाता है कॉन्वेक्स लेंस। इसी तरह से हमारे आंख में भी दो लेंस है कॉन्वेक्स लेंस। एक कॉर्निया हमारे लेंस की तरह काम करता है और एक आई लेंस इन आवर आईज दैट इनेबल अस टू फोकस ऑब्जर्व बेटर। फोकस करने में और बेटर देखने में हमको अच्छा करता है, मतलब हेल्प करता है। और माइक्रोस्कोप में यूज किया जाता है, टेलीस्कोप में यूज किया जाता है, प्रोजेक्टर्स में यूज किया जाता है। ये सारे जगह पे कॉन्वेक्स लेंस का यूज होता है। कॉन्केव लेंस का भी यूज हम लोग देख लेते हैं। कॉन्केव लेंस देखिए ध्यान से, कुछ फॉलोइंग यूज दिया जैसे फ्लैश लाइट। फ्लैश लाइट में क्यों कॉन्केव लेंस यूज होता है तो देखिए ध्यान से। कॉन्केव लेंस हम लोग पढ़े हैं क्या करता है सर जी। ये कॉन्केव लेंस जो है ये हमारा डाइवर्जिंग लेंस। मान लेते कोई रे यहाँ से ऐसे आया, कोई रे ऐसे आया, इस रे को क्या कर देगा, दूर दूर भेज देगा, इस तरह से दूर दूर। तो हमारा जो मोबाइल का फ्लैश लाइट है वो छोटा छोटा सा लाइट है, लेकिन हमको वहां से लाइट दूर दूर तक भेजना है ना, थोड़ा रेंज बढ़ाना, तो दूर तक स्कैटर करना, इसलिए यहाँ पे कौन सा लेंस यूज किया जाएगा, कॉन्केव लेंस यूज किया जाता है। तो वही लिखा है कि कॉन्केव लेंस हम लोग फ्लैश लाइट में यूज करते हैं। ठीक है, टेरिस्टेरियल टेलीस्कोप में यूज किया जाता है। डोर पिन होल, डोर पीप होल, हम लोग का जो डोर में छोटा सा हम लोग होल बनाते हैं देखने के लिए कि बाहर कौन सा अजनबी आया है, जान पहचान का है या नहीं, पहले हम लोग उस होल से देखते हैं। उस होल में जो लेंस लगाया जाता है वो कॉन्केव लेंस लगाया जाता है, क्योंकि वो होल बहुत छोटा सा होता है और हमको बड़ा सा व्यू चाहिए, तो कॉन्केव लेंस क्या करता है, व्यू को बढ़ा देता है। तो वहां पे भी हम लोग क्या लगाते हैं, कॉन्केव लेंस का यूज करते हैं। दूसरा है करेक्टिव आई ग्लासेस। हम लोग जो आई ग्लास पहनते हैं, चश्मा पहनते हैं, जिसका आंख खराब हो जाता है, मायोपिक आई हो जाता है, मायोपिया जिसको हो जाता है, तो मायोपिया में जो हमारा चश्मा होता है उस चश्मे में हम लोग क्या लगाते हैं, कॉन्केव लेंस लगाते हैं। यहाँ तक क्लियर है। चलिए, तो यूज ऑफ लेंस देख लिया आप लोग। यूजेस के बाद आता है डिफरेंसेस क्या क्या है सर लेंस के बीच। डिफरेंसेस क्या क्या है, अगर डिफरेंस की बात करें तो जो अभी तक आप पढ़े हैं डेफिनेशन से लेके फोकस फोकल लेंथ लेके टाइप ऑफ इमेज लेके, वो सारे को यहाँ को आपको लिख देना है। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे हम कॉन्वेक्स लेंस लिख लेते हैं, ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है, और इधर हम लिख लेते हैं कॉन्केव लेंस। इधर बच्चा लोग कॉन्केव लेंस लिखे। अब दोनों के बारे में जितना कुछ हम लोग जानते हैं उसको लिखेंगे क्या करके। तो सबसे पहले इसका जो सेंटर होता है, सेंटर पे कैसा होता है, ये मिडिल पोर्शन पे ठीक होता है, बीच में ये मोटा होता है, और ये सेंटर के पास ये पतला होता है। ठीक है, किनारे में ये पतला होता है, किनारे में ये मोटा होता है, एजेस के पास ये मोटा होता है और ये पतला होता है। एक और यूज देखते हैं, जो भी लाइट रहता है ये कन्वर्ज करता है, एक जगह कन्वर्ज कर देता है, ये कन्वर्जिंग है, ये कन्वर्जिंग लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस इज अ कन्वर्जिंग लेंस। और कॉन्केव के बारे में तो बताइए, डाइवर्जिंग लेंस है, इट इज अ डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है, तीसरा चीज हम लोग अगर बात करें, जो फोकल लेंथ की बात करेंगे, तो फोकल लेंथ जो होता है कॉन्वेक्स लेंस का, अभी थोड़ा देर पहले देखे, पॉजिटिव होता है। फोकल लेंथ क्या होगा, ये होता है सर जी पॉजिटिव। और अगर कॉन्केव लेंस का फोकल लेंथ की बात करें, साइन कन्वेंशन का यूज करके हम लोग निकाले, तो फोकल लेंथ इसका नेगेटिव होता है।
ठीक है। फोकल लेंथ से ही रिलेटेड है एक और क्वांटिटी जो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, उसमें वो होता पावर। तो पावर जो होता है इसका, कॉन्वेक्स लेंस का पॉजिटिव होता है और कॉन्केव लेंस का पावर नेगेटिव होता है। तो जब भी हम लोग बच्चों का किसी का चश्मा बनाते हैं, बोलता है इसका पावर है -2.5 +2.5, तो प्लस माइनस आपको नेचर ऑफ लेंस बताता है। अगर पावर प्लस लगा है, इसका मतलब आपके चश्मे में जो लेंस है वो कॉन्वेक्स लेंस है। अगर पावर माइनस है तो आपके लेंस में जो, सॉरी, आपके चश्मे में जो लेंस लगा वो कॉन्केव लेंस लगा। अब अगर इमेज की बात करें तो ये इमेज कैसा कैसा इमेज बनाता है, ये सारे इमेज बनाता है। अगर इसके इमेज की नेचर की बात करें, मैग्निफिकेशन की बात करें, तो आपको कैसा इमेज बनाता है सर? रियल बनाता है, वर्चुअल भी बनाता है, ठीक है, इरेक्ट भी बनाता है, इन्वर्टेड भी बनाता है, ठीक है, बड़ा भी बनाता है और छोटा भी बनाता है। हर तरह का इमेज, कॉन्वेक्स लेंस हर तरह का इमेज बनाता है। लेकिन कॉन्केव लेंस में अगर इमेज की बात करें तो कहीं भी ऑब्जेक्ट को रखिए, इसको कोई फर्क उससे पड़ने वाला है नहीं, हमेशा बनाएगा ये वर्चुअल, हमेशा वर्चुअल, और वो इरेक्ट होगा, वर्चुअल इरेक्ट, और छोटा होगा, साइज में छोटा, डिमिनिश्ड। समझ गए बात यहाँ तक? कॉन्केव लेंस हमेशा छोटा इमेज बनाएगा, वर्चुअल इमेज बनाएगा और इरेक्ट होगा। लेकिन कॉन्वेक्स लेंस का जो इमेज होता है वो हर तरह का इमेज होता है। तो यहाँ तक सारे पॉइंट क्लियर है। इसको आपको अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से याद करना है ना? एक एक चीज को नोट करना है और अपनी तैयारी को बेहतर बना के आगे बढ़ते रहना। तो इस लेक्चर क्वेश्चन यही खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।